त्यौहार शुरू हो गए हैं तो सब लोग सोचते हैं कि कुछ नया हम करें, तो कुछ त्यौहार के समय हम लें। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम वो थोड़ी कंफ्यूज थी सिंपल ब्रेक और डिस्क ब्रेक को लेके। तो मैंने उनको बताया और कुछ जानकारी दी कि आप स्कूटी खरीदने जा रहे हो तो आप ये वहाँ से आप सीख के आना। क्योंकि जब हम नया कुछ सामान घर में लाते हैं, जैसे फ्रिज हो, टीवी हो या फिर और कुछ ऐसा सामान लाते हैं, तो इंस्टॉल करने वाले इंस्ट्रक्टर आते हैं और वो हमें समझाते हैं कि कैसे कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है। तो स्कूटी में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके महिलाओं के लिए जो कि खुद अकेले जाके पेट्रोल भरेंगी और उसको खुद हैंडल करेंगी, उनके लिए यह वीडियो है। तो आप ध्यान से इसे देखें और स्कूटी जब भी आप खरीदें, किसी भी समय खरीदें, ये आप उसका एक वीडियो बनवा लें जब वो आपको समझाएं कि डिक्की कैसे पेट्रोल की टंकी कैसे खुलती है। ये सब आप पहले आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ पे आप वीडियो बना लें। आजकल तो सबके फ़ोन में कैमरा है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपको बाद में समझ में आए। पहले मैं आपको पुरानी स्कूटी के बारे में बता देती हूँ, फिर आपको जो नई स्कूटी आ रही है उसके बारे में बताऊँगी। जो हमारी पुरानी स्कूटी है, तो इग्निशन की जब हम डालते हैं तो लॉक है हमारी स्कूटी। अनलॉक करने के लिए पुश करेंगे, पुश करके हम राइट साइड को घुमाएंगे तो हमारी स्कूटी अनलॉक हो जाएगी। स्कूटी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ हैंडल हमारा अनलॉक हुआ है। एक बार और आसानी से, अब इस बार सेकेंड टाइम हमें पुश नहीं करना है, जस्ट हमें घुमानी है चाबी। हमारा हल्का सा हम जब घुमाते हैं तो हमारा स्पीडोमीटर ऑन हो जाता है। फिर आप स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब पेट्रोल भरने के लिए जो पुरानी स्कूटियां हैं, उसका जो पेट्रोल की टंकी है वो डिक्की में होता है। तो डिक्की खोलने के लिए चाबी को हमें इग्निशन की से निकाल के, और फिर डिक्की के लिए यहाँ पे हमें एक चाबी के लिए दिया होता है। आप चाबी डालिए और राइट साइड में घुमाएंगी तो आपका डिक्की खुल जाएगा। इसे खोलें, पेट्रोल भरवाएं। पेट्रोल भरवाने के बाद इसे आप ध्यान से बंद करें। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक मार्क दिया हुआ है। ये मार्क के बराबर आप लगाएं और फिर इसे दबा के अच्छे से लॉक करें पूरी तरह से। आप अगर अच्छे से इसे लॉक नहीं करेंगी तो आपका पेट्रोल उड़ सकता है भाप बन के। तो आपको इसको ध्यान देना है कि अच्छे से इसको लॉक करें, तभी आप डिक्की को बंद करें। चाबी निकालें और फिर चाबी निकालने के बाद अपनी स्कूटी में लगाएं, ऑन करें और स्कूटी स्टार्ट करके फिर आप जाएं। तो इसी तरह से जो नई स्कूटियाँ आ रही हैं उसका जो डिक्की है और पेट्रोल की जो टंकी है वो इग्निशन की से ही मैनेज हो रहा है। वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हम कर देंगे लॉक करने के लिए पुश करेंगे। पुश करके इस बार लेफ्ट साइड में घूम और चेक करेंगे कि हमारी स्कूटी लॉक हुई है कि नहीं। उसके बाद ही हम स्कूटी छोड़ेंगे। अब हम चलते हैं नई स्कूटी की तरफ। मैसेज है आप सबके लिए, व्यूवर्स के लिए, कि आप सभी लाइक तो बहुत करते हैं मेरे वीडियो को और व्यूज़ काफ़ी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचे। जो हमारी नई स्कूटियाँ हैं उसमें डिस्क ब्रेक आ रहा है। डिस्क ब्रेक हमारा यहाँ होता है, इस साइड में दिखाओ। ये मेरा नॉर्मल ब्रेक है। यहाँ पे एक रिंग होती है डिस्क ब्रेक, जिस स्कूटी में डिस्क ब्रेक होता है रिंग होती है और उसे हम डिस्क ब्रेक का बोलते हैं। डिस्क ब्रेक वाली स्कूटी अगर आप लेते हो तो उसमें ABS होता है। ABS का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जो ड्रम ब्रेक होता है, ड्रम ब्रेक यानी कि सिंपल वाला ब्रेक, इस तरह से जो ड्रम ब्रेक होता है, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जो ड्रम ब्रेक होता है वो एकदम से ब्रेक लगता है और अगर पानी गिरा हो, अभी बरसात का मौसम है, तो स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं
ड्रम ब्रेक पे, उसके ही अपोजिट जो अगर आप डिस्क ब्रेक वाली स्कूटी लेते हो तो चांस आपका घट जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको ब्रेक लगाता है स्कूटी का, और जो ड्रम ब्रेक है वो अचानक से ब्रेक लगा के अचानक से रोकता है। तो यही फ़र्क है डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में। अभी जो नई स्कूटी आ रही है उसका डिक्की से लेके पेट्रोल की टंकी तक सब कुछ इग्निशन की से ही मैनेज हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। जो मेरे पास स्कूटी है वो मैस्ट्रो एज है, तो उसका डिक्की कैसे खुलता है, उसका पेट्रोल की टंकी कैसे खुलती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये इग्निशन की है और की हम डालेंगे, हैंडल हमारा लॉक है। अनलॉक करने के लिए पुश करेंगे, पुश करने के बाद राइट साइड को घुमाएंगे, हमारा हैंडल सिर्फ अनलॉक हुआ है। हैंडल को अनलॉक करने के बाद हल्का सा लेफ़्ट साइड में बिना पुश किए घुमाएंगी तो हमारा डिक्की खुल जाएगा। डिक्की खुल गया है। हेलमेट हमेशा आप रखें। यदि आप घर से निकलते हुए अगर आपको जल्दबाजी हो तो आपके डिक्की में हेलमेट रहेगा तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप घर पे नहीं भूलेंगे। तो जो डिक्की है, डिक्की में आप हेलमेट रखें। और यहाँ पे देखिए, जो पुरानी स्कूटी थी मेरी रीवा होंडा, जो मेरी पुरानी स्कूटी थी, यहाँ पे आपको पेट्रोल की टंकी का ढक्कन दिखाई दिया था, लेकिन इसमें नहीं है। पेट्रोल की टंकी इसकी पीछे दी गई है, ये है। इसको खोलने के लिए आपको फिर से इग्निशन की के पास जाना होगा। हाँ, इग्निशन की से हमारा डिक्की खुला है और जस्ट आप इसको बंद करें और जहाँ हमारा सीट है उसको पुश करें। इस तरह से एक आवाज़ आएगी, इसका मतलब हमारा डिक्की अब हमारा लॉक हो गया है। पेट्रोल की टंकी खोलने के लिए हैंडल अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद इसको पुश कीजिए और पुश करके इस बार राइट साइड में घुमाना है। पेट्रोल के टंकी का बॉक्स खुल जाएगा। राइट साइड में घुमा के ये देखिए, पेट्रोल की टंकी हमारी पीछे दी गई है और इसको खोलिए, पेट्रोल भरवाइए। पेट्रोल भरवा के फिर से ये जो मार्क दिया गया है इसको, ये जो मार्क दिया गया है और ये जो कट है इसको बराबर करें और अच्छी तरह से इसके लॉक करें। खोलने के लिए हमने लेफ़्ट साइड में घुमाया था और बंद करने के लिए हम पुश करके राइट साइड में घुमाएंगे और इसको चेक करें। चेक करने के बाद ये जो ढक्कन है इसको लॉक करें। अब पेट्रोल हमने भरवा लिया है, ऑन करके हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जाएंगे। फिर लॉक करने के लिए स्कूटी ऑफ करेंगे, ऑन करने के लिए राइट साइड, अनलॉक करने के लिए राइट साइड, ऑफ करने के लिए लेफ़्ट साइड और लॉक करने के लिए स्कूटी को पुश करके दोबारा हम लेफ़्ट साइड को घुमाएंगे, चाबी को निकालेंगे और स्कूटी का हैंडल चेक करेंगे लॉक हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही हम स्कूटी को छोड़ेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसे आप ध्यान से, स्कूटी जब आप ख़रीदने जाते हो तो ध्यान से आप वहाँ पे अच्छी तरह से उसे समझ लें। उसके अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसका वीडियो बना लें और उसको ठीक से हैंडल करना सीखें। अगर आप ये जो इग्निशन की है, हमारा इग्निशन की को भी हमें बहुत ही आराम से की डालना होता है और आराम से इसको हैंडल करना होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कई स्टूडेंट मेरी आती थी तो इग्निशन की को इतने मतलब इस तरह से ऑपरेट करती थी कि लगता था कि पता नहीं क्या है। तो अगर आप आराम से इग्निशन की को यूज़ करेंगे तो आपका बहुत दिनों तक गाड़ी टिकी रहेगी। और इसी तरह से अलग अलग स्कूटियों का अलग अलग सिस्टम होता है, क्योंकि आजकल जो स्कूटी है, मोस्टली स्कूटी का जो डिक्की है वो इग्निशन की से ही ऑपरेट हो रहा है। जो पुरानी स्कूटियाँ थी उनका जो डिक्की है वो चाबी से खुलता था। इग्निशन की से चाबी आप निकालिए और डिक्की का एक अलग चाबी
का होल दिया रहता था, उसमें आप डालिए और फिर वो वहाँ आप खोल के उसे हम यूज करते थे। लेकिन अभी जितनी भी आपकी स्कूटी आ रही हैं, सबका पेट्रोल का सिस्टम अलग है। तो आप जब भी स्कूटी खरीदें नई, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही आप इसे रोड पे ले जाएं। नहीं तो अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे स्कूटी के बारे में, तो आपको तकलीफ़ हो सकती है उसे मैनेज करने में। तो नई स्कूटी जब लेने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको जानकारी कैसी लगी हमें बताएं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में करें, उस पर मैं आपको वीडियो बना के दूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।